एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल एंड लेट द साइड्स ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल chords AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half the difference of the angles subtended by the chords AC and DE at the center. देखो क्वेश्चन को अगर हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है एंगल बी, ठीक है, बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ए बी सी में बी सेंटर में है, तो बी जो है वो सर्कल के बाहर में है। अब उसके बाद उस ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं, उन दो साइड्स को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वहाँ वो सर्कल के अंदर में दो कॉर्ड फॉर्म करेंगे और वो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। उन दोनों कॉर्ड का नाम AD और CE होगा। तो AD और CE आपस में इक्वल होंगे। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों कॉर्ड से सेंटर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, और ये हाफ, इनका डिफरेंस का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के साथ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है, इस डायग्राम में मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल है। अब इस सर्कल में एक ट्राइंगल इस तरीके से है कि उसका एक वर्टेक्स बाहर है। तो ये जो ट्राइंगल है ABC। अब इस ABC में एंगल जो वर्टेक्स B है, इसी को मैंने बाहर इसलिए लिया है क्योंकि ट्राइंगल में आपको बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC है, तो जो बीच वाला एंगल फॉर्म हो रहा है वो वर्टेक्स बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये ABC में इस सर्कल के बाहर एंगल वर्टेक्स B है। उसके बाद बोला है इसके जो दो साइड्स है, इन दोनों को एक्सटेंड किया गया है सर्कल के अंदर, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इस साइड को अगर आप देखोगे तो ये जो BAD है, ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और BCD ये भी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि इंटरसेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पर दो कॉर्ड फॉर्म होंगे, एक होगा AD, दूसरा CE, और ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये आपस में इक्वल है। तो AD और CE आपस में इक्वल है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो एंगल ABC है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, वो इन दोनों कॉर्ड का सेंटर में जो एंगल सबटेंड हो रहा है उनके डिफरेंस का हाफ है। सिंपल वर्ड्स में अगर अपन देखें तो एंगल ABC जो है, ये वाला कॉर्ड का एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे यहाँ, इस वाले कॉर्ड का एंगल सबटेंड होगा यहाँ। तो एंगल क्या बनेगा? एंगल DOE और एंगल AOC। अब इन दोनों का डिफरेंस में जो बड़ा है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो कॉर्ड बड़ा है इन दोनों में, उसका एंगल बड़ा होगा। आप इसको भी ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, तो जो थोड़ा फैला होता है वो एंगल छोटा होता है। ठीक है, तो ये एंगल बड़ा है क्योंकि इसका कॉर्ड बड़ा है, और ये एंगल छोटा है क्योंकि इसका कॉर्ड छोटा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ है। आप ऐसा लिख सकते हो, एंगल ABC जो है हाफ ऑफ एंगल DOE, ये वाला एंगल, माइनस एंगल AOC। आई होप अब क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग AE को पहले ज्वाइन करेंगे। आप देखते जाओ क्या क्या करना है। AE को अगर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, अब AE को ज्वाइन करने पर क्या हो रहा है, एक थ्योरम है, थ्योरम 10.8, जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेस में। वो थ्योरम ये बोलता है कि एक आर्क से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो डबल होता है उसी आर्क से अगर किसी और पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि देखो इस आर्क से, आप आर्क को देखो, आप आर्क भी ले सकते हो, कॉर्ड भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ दो पॉइंट अगर आ गए हैं तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बन गया, और यही चीज यहाँ पर आर्क है। DE कॉर्ड भी है, DE आर्क भी है। अब इस आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, तो ये वाला एंगल, और इसी आर्क से एक एंगल सबटेंड हो रहा है पॉइंट A पर, यहाँ पर ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है ये इसका हाफ होगा, या आप बोल सकते हो ये एंगल इसका डबल होगा। तो मैं इसको हाफ वाले हिसाब से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखो, पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है
ए ई को। उसके बाद आपको यहां पर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, उसका जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप यहां पर लिख लोगे। थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो एंगल है इसका डबल होगा। तो यहां पर ए डी ए ई मैं लिखता हूं एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल डी डी ओ ई। ठीक है, ये एंगल इसका हाफ होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखो यहां पर अभी ये वाले कॉर्ड के बारे में हम लोग देख रहे थे, अब इस कॉर्ड को देखो, ठीक है, या फिर इस आर्क को देखो। जो चीज थ्योरम 10.8 इस आर्क के लिए लागू हो रहा है वो यहां पर भी होगा। ये वाला सेंटर में इस आर्क से सेंटर में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो ए ओ ई है, ए ओ सी है। अब इसी आर्क से दूसरे एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो है एंगल ई, ये वाला एंगल ए ई सी ये। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा, या फिर आप बोल सकते हो ये एंगल इसका हाफ होगा। तो मैं ए ई सी को लूंगा एंगल ए ई सी, या ऑल्सो करके लिख सकते हो, या ऑल्सो एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ ए ओ सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे और एक ट्राइंगल का को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। उस ट्राइंगल में आपने क्लास 6th 7th 8th में एक थ्योरम पढ़ा है, उस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। पहले मैं बताता हूं कौन सा ट्राइंगल। देखो ये है ट्राइंगल ए बी ई। मैं इस ट्राइंगल को यहां ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये ट्राइंगल है, ये है ए बी ई। तो जो प्रीवियस क्लासेस में आप एक थ्योरम पढ़े हो कि एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है उसके ऑपोजिट दो एक्सटीरियर एंगल जो है उसके ऑपोजिट साइड के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यहां अगर इस ट्राइंगल को ऐसे एक्सटेंड किया जाए तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल इक्वल होगा इसके और इसके सम के बराबर, इन दो इसके ऑपोजिट साइड के दो एंगल सम के बराबर होगा। तो यहां पर देखो ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल ए। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एंगल, यहां पर आप लिखोगे एंगल डी ए ई। ठीक है, यही वाला एंगल है डी ए ई इज इक्वल्स टू, इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी। ठीक है, अब यहां पर देखो, सॉरी ए ए, हाँ ठीक है। अब देखो यहां पर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ए बी ई अभी हमने यहां पर लिखा है, इसको मैं एंगल ए बी सी भी लिख सकता हूं क्योंकि एंगल तो यही है। देखो ये लाइन अगर एक्सटेंड हो रहा है तो यहां तक ई तक जा रहा है, अगर एक्सटेंड नहीं होगा तो सी तक भी रहेगा, तो भी एंगल तो वही रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसका मेजरमेंट ए बी ई का मेजरमेंट 30 डिग्री है तो ए बी सी का मेजरमेंट भी 30 डिग्री ही होगा। तो मैं यहां पर ई को रिप्लेस करके सी लिख दूंगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस, सेम चीज यहां पर करेंगे। देखो ए ई बी है, हमने ए ई बी लिखा हुआ है, तो अब आप एंगल को देखो, ये वाला एंगल है, तो ए ई बी के जगह अगर मैं ए ई सी लिखूंगा तो भी सही रहेगा, एंगल ए ई सी। रीजन आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आता है। अब ठीक है, अब यहां पर देखो डी ए ई का वैल्यू हाफ ऑफ डी ओ ई है और ए ई सी का वैल्यू हाफ ऑफ ए ओ सी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहां पर इनको रिप्लेस कर देंगे, डी ए ई की जगह पुट करेंगे हाफ ऑफ एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू, ये ए बी सी एज इट इज रहने देंगे, एंगल ए बी सी प्लस ये ए ई सी का वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहां पर इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो ये हाफ वाला पोर्शन है, इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल डी ओ ई, ये इधर प्लस में इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस हाफ ऑफ
एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल, यहां पर सिर्फ ABC बच गया। इन दोनों में हाफ कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, हाफ कॉमन आ गया, क्या बचा? एंगल DOE माइनस एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। यही चीज अपन को प्रूव करना था, तो यहां पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.6 का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।